हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो बीए प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 5th सेमेस्टर में, और उनका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट। उसके बारे में जो जर्मन में नाजीवाद है उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है जो जर्मन में नाजीवाद से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब आपसे पूछा जाएगा जर्मन में नाजीवाद के कारण बताइए, या प्रमुख कारण बताइए, या उत्कृष्ट कारण बताइए। तो जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आपको उसी से रिलेटेड जो नाजीवाद के बारे में इंफॉर्मेशन है आपसे पूछी जाएगी, आपको वही एज इट इज़ अपनी एग्जाम में लिखनी है। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जोड़ देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। एंड गाइस, एक क्वेश्चन जो आपका इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है एंड साथ ही साथ जो आपका क्वेश्चन पेपर है, मतलब आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो गाइस, इसमें पूछा गया है जर्मन में नाजीवाद। ठीक है, जर्मन में नाजीवाद, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नाजीवाद क्या होता है। ठीक है, तभी हम कोई इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे। तो देखो, जर्मन के तानाशाह एडोल्फ हिटलर, ठीक है, जर्मन का एक तानाशाही था जो मतलब अपनी ही चलाता था और सेना के बल पे उसने क्या करी थी, अपनी सरकार खड़ी करी थी, जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। उसकी एक विचारधारा थी तथा एडोल्फ हिटलर को नाजीवाद का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, मतलब नाजीवाद को जो जन्म था वो किसने दिया था, एक व्यक्ति ने जो तानाशाही था जर्मन का, उसका नाम था पूरा एडोल्फ हिटलर, जिसको हम हिटलर के नाम से भी जानते हैं। नाजीवाद सरकार एवं आम जनता के बीच एक नए रिश्ते के पक्ष में था, जिसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी। कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद, देश प्रेम और विदेशी विरोधी आर्य तथा जर्मन हित नाजीवाद की विचारधारा के मूल अंग है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। देखो, इसमें बताया गया कि पहली बात तो जो जर्मन था उसके अंदर एक तानाशाही था। ठीक है, राजा था लेकिन वो तानाशाही था, जिसका नाम हम नॉर्मली तौर पर क्या बोलते हैं, उसे हिटलर। ठीक है, वो क्या था, संस्थापक था नाजीवाद का। नाजीवाद सरकार जो थी ना, वो नाजीवाद जो था वो सरकार एवं आम जनता के बीच के ना एक नया रिश्ता बनाता है, जिसकी शुरुआत जर्मन में हुई थी। मतलब सरकार और आम जनता के बीच में एक रिश्ता बनेगा नाजीवाद वाला। ठीक है, उसको वो शुरुआत कहाँ पर हुई थी, सबसे पहले जर्मन में। ठीक है, अब नाजीवाद जरूरी नहीं है कि जर्मन में ही होगा, और कई जगह पर हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन भी होती है कि नाजीवाद की कंडीशन कब कही जाएगी। ठीक है, कट्टर जर्मन मतलब ऐसे लोग जो जर्मनी के ना वो मतलब कि देश, जर्मन जो देश है उससे प्रेम करते हैं और बहुत ज़्यादा ही कट्टर। अगर उसके बारे में वो कुछ भी बुरा सुनते हैं तो वो ये नहीं देखेंगे कि ये बंदा सही कह रहा है, लेकिन वो बस ये देखेंगे कि इसने क्या कहा, गलत करा है, तो वो कट्टर होते हैं। कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद, ठीक है, जो अपने देश से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, मतलब जर्मन से प्रेम करते हैं। विदेशी विरोधी, मतलब वो हर किसी जो भी जर्मन के बाहर का है व्यक्ति, उससे क्या करेंगे, वो उसे विरोधी मानते हैं। आर्य और जर्मन हित, ठीक है, नाजीवाद की विचारधारा के मूल अंग है। तो नाजीवाद की विचारधारा के लोग इस तरह की थॉट्स रखते हैं, जर्मन के प्रति कुछ गलत नहीं सुनेंगे। दूसरा, जर्मन से प्रेम करते हैं, मतलब देश से प्रेम करते हैं, और विदेशी का कोई भी विरोधी हो उसको, विदेश का कोई भी व्यक्ति हो उसको विरोधी मानते हैं, तथा जर्मन का वो भला ही चाहते हैं। तो नाजीवाद की विचारधारा के ये मूल अंग है। जो भी इस विचारधारा के अंदर आते हैं उनके अंदर ये पार्ट्स होंगे ही होंगे। अर्थात नाजीवाद फासीवाद का एक उग्र रूप है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रवाद को सर्वोच्चता प्रदान करना है। मतलब राष्ट्र के प्रति भावनाओं को व्यक्त करना, ये सबसे ऊपर रखा जाता है नाजीवाद के अंदर, और ये फासीवाद का ही क्या एक उग्र रूप है। ठीक है, नाजीवाद 20वीं सदी के विवेक, बुद्धि और तर्क के विरुद्ध कटु विद्रोह का प्रतीक था। यह व्यक्तिवादी जनतंत्र, मतलब जनता का जिसमें सिस्टम होता है वो। उदारवाद, जिसमें सरकार की भूमिका क्या हो जाती है, थोड़ी कम। साम्यवाद, जिसमें सरकार की ही भूमिका रहती है। और अंतर्राष्ट्रीय विश्व बंधु के विरोधी था। ठीक है, मतलब इन सबके क्या था, विरुद्ध था, कि जनता का शासन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब जनता, जब भी कोई सरकार कोई भी कानून बना रही है तो उस पर जनता की राय नहीं होनी चाहिए, ऐसा ये नहीं कहते थे। ठीक है, उदारवाद मतलब जो मतलब कि अपना ये है, इसमें ये भी माना जाता था, पहली बात तो बताया गया कि जनतंत्र, ठीक है, मतलब पूरा सिस्टम जनता के ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब जनता के ऊपर फोकस तो किया ना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि जो नाजीवाद है उसमें क्या माना जाता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी जाती है, राष्ट्रवाद को, मतलब देश के प्रति भावना होनी चाहिए, देश का भला चाहते हो। लेकिन जनतंत्र पूरा सिस्टम जनता का नहीं होना चाहिए, ठीक है, जनता के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए, लेकिन जनता सब कुछ नहीं करेगी। उदारवाद सरकार के ऊपर थोड़ी सी, मतलब सरकार ना सभी कार्यों पर कंट्रोल बना के नहीं रखेगी, उस पर क्या होना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल, थोड़े से उसे थोड़ा आज़ादी भी देनी चाहिए। तीसरी बात देखिए साम्यवाद, सब कुछ कंट्रोल में किसके नहीं होगा, सरकार के। तो इन सब के ना वो क्या थे, विरुद्ध थे, ठीक है। विश्व बंधुत्व मतलब कि वो किसी भी देश के साथ अपने संबंध नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि वो विश्व को क्या मानते थे, विरोधी मानते थे। कोई भी दूसरा देश है उनके अलावा, जैसे जर्मन है, जर्मन के बगल में भी कोई देश होगा तो उसके भी वो क्या मानेंगे, विरुद्ध, ठीक है। तो इन सब के वो क्या थे, विरुद्ध थे। जर्मन में नाजीवाद के कारण, तो हमने ये जान लिया धीरे धीरे करके कि नाजीवाद किस तरह पनपा था, जो कि हिटलर ने बनाया था, ठीक है। हिटलर उसके संस्थापक थे, जिसका पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर, ठीक है। अब देखते हैं जर्मन में नाजीवाद के क्या कारण रहे। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मन एक ताकतवर साम्राज्य के रूप में उभरा था, ठीक है। और मतलब कि ये हुआ करता था उस समय, 20वीं शताब्दी का जो शुरुआती साल था, तो उसमें जर्मन एक ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में लड़ा था, ठीक है, ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर। और ये किस में शामिल थे, देखो मित्र राष्ट्र के विरुद्ध तो इन्होंने लड़ा था, तो ये केंद्रीय में शामिल थे, ठीक है। मित्र राष्ट्र था और एक दूसरा था अपना केंद्रीय, जो प्रमुख शक्तियाँ भी कहलाती है, तो उसके विरुद्ध क्या करा था इन्होंने, मतलब मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध इन्होंने लड़ा था। और ये प्रमुख शक्तियाँ या फिर केंद्रीय शक्तियों के अंदर शामिल थे प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। विश्व के सभी राष्ट्र किसी न किसी उद्देश्य से इस युद्ध में कूद पड़े थे, परंतु वे इस बात से परिचित नहीं थे, मतलब वो ये बात नहीं जानते थे कि ये युद्ध संपूर्ण यूरोप की आर्थिक रूप से निचोड़ देगा, मतलब यूरोप की जो आर्थिक शक्ति है उसको पूरी तरह से निचोड़ देगा, मतलब यूरोप को पूरा ख़त्म कर सकता है एक तरीके से। प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद इस पार्टी की स्थापना हुई, जिसका विचार था कि जर्मन ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, ठीक है। वर्साई की संधि पर किसने हस्ताक्षर करे, जर्मन ने। और जर्मन ने इस पे साइन करके बहुत बड़ी क्या कर दी, गलती कर दी। तो ये हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद, मतलब 1918 के बाद। जर्मनी ने नाजीवाद के उदय का प्रमुख कारण जर्मन की आर्थिक मंदी, ठीक है, मतलब जर्मन जो है ना उसने नाजीवाद के उदय का प्रमुख कारण की देखते क्या बताया गया, जर्मनी की आर्थिक मंदी, मतलब जर्मन के अंदर जो आर्थिक शक्ति वो कमज़ोर हो गई थी, वाइमर गणतंत्र की असफलता और साम्यवाद का डर कि पूरी चीज़ें क्या ना हो जाए, सरकारी, ठीक है। और अगला बोला गया है मतलब सोवियत संघ भी हो सकता है साम्यवाद की जगह, ठीक है। और यहूदियों के विरोधी नीति, मतलब जर्मन जो थे ना वो यहूदियों की विरोधी नीति, ये यहूदी की विरोधी नीति के बारे में भी हम नीचे पढ़ेंगे। जर्मन के संविधान की कमियां, ठीक है, जर्मन के संविधान में कमियां थी, हिटलर का व्यक्तित्व, ये सभी कारण थे जिनसे जर्मन में क्या लागू हुआ था, या नाजीवाद की स्थापना हुई थी जो एडोल्फ हिटलर ने की थी। जर्मन द्वारा वर्साई की संधि पर साइन भी किए गए थे, ठीक है। और उसने कुछ लोगों ने क्या कहा, इसे गलती माना था, जो कि कब किया था इन्होंने, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि पर क्या करे थे, हस्ताक्षर कर दिए थे जर्मन ने। जर्मनी के लिए वर्साई की संधि वास्तव में अन्यायपूर्ण और द्वेष से भरी हुई थी। वर्ष 1919 में पहले विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, जिसमें विभिन्न देशों के बीच संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इन सभी संधियों में वर्साई की संधि सबसे विवादास्पद संधि थी, मतलब जिस पे बहुत ज़्यादा विवाद खड़े हुए थे, बातचीत हुई थी। वर्साई की संधि की शर्तें इतनी अन्यायपूर्ण और कठोर थी कि कई इतिहासकारों ने इसे आरोपित संधि भी कहा या उसकी संज्ञा दी है, आरोपित संधि, ठीक है। मतलब इसमें जो शर्तें रखी गई थी वो अन्यायपूर्ण थी, जिसे किसी का न्याय नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कठिन भी थी, ठीक है। और कई इतिहासकारों ने इसे आरोपित संधि की संज्ञा भी दी है, मतलब इससे बहुत कुछ गलत हो सकता है वर्साई की संधि से, ठीक है। वर्साई की संधि के माध्यम से जर्मनी पर अनेक मुश्किल से मुश्किलें
प्रतिबंध लगाए गए। मतलब वर्साई की संधि पे जब उन्होंने साइन कर दिया 1919 में, तो क्या हुआ था, जो मतलब जर्मन है उस पर ना अनेक मुश्किल से मुश्किल प्रतिबंध लगाए गए थे। ठीक है, कुछ चीज़ें बैन कर दी गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा ही चीज़ें ही। जर्मनी में इस संधि के द्वारा इतना अधिक जुर्माना लगाया गया कि जर्मनी पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ गया था। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इस पर क्या लगा दिया, फाइन लगा दिया था जर्मनी पर इस संधि के द्वारा। और ये क्या हो गया, इससे जर्मनी क्या पड़ गया, पूरी तरह से कमज़ोर हो गया। जर्मनी की इस बुरी स्थिति के कारण भी यहाँ पर क्या हो गया, नाजीवाद का उदय हुआ था। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आगे वाला पॉइंट बताया गया, इसमें अब देखो पूरा एक एक पॉइंट हम इसको डीप में पढ़ेंगे। आगे बोला गया है, देखो नाजीवाद के कारण। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा वो तो स्टोरी थी। अब इसके बाद देखते हैं, पहला बोला गया वर्साई की संधि। मतलब नाजीवाद जो है उसका उदय हुआ था, उसका पहला कारण क्या था, वर्साई की संधि। ठीक है, मैं आपको एक और बार बता देता हूँ कि अगर नाजीवाद या जर्मन से रिलेटेड आपके एग्जाम में कुछ भी आता है, तो आपको जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको वही लिख कर आना है। ठीक है, तो देखते हैं वर्साई की संधि। जर्मनी के नागरिक वर्साई की संधि को बहुत ज़्यादा कठोर, अन्यायपूर्ण और अपमानजनक मानते थे। ठीक है, और वास्तव में वही थी। ठीक है, जर्मन के जो नागरिक थे वो वर्साई की संधि को क्या मानते थे कि ये बहुत ज़्यादा अन्यायपूर्ण है, कठोर भी और अपमानजनक है। मतलब इससे बहुत ज़्यादा ही क्या हो सकता है, अपने देश का या जर्मन का विनाश। मित्र राष्ट्रों ने वर्साई की संधि के माध्यम से जर्मनी को सैनिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल पंगु बनाने का भरसक प्रयास किया, जिसके कारण जर्मन लोगों में तीव्र आक्रोश था। मतलब ना उनको ना इन सब से क्या कर दिया, पंगु बना दिया। मतलब एक तरीके से पिछड़ा छोड़ दिया। जो भी मित्र राष्ट्र के अंदर जो देखो मित्र राष्ट्रों ने क्या करा था, वर्साई की संधि के माध्यम से जर्मन के अंदर जो सैनिक थी, आर्थिक शक्ति थी या फिर राजनीतिक जो भी हो, उसको बिल्कुल क्या कर दिया था, पीछे छोड़ दिया था इन सब से जर्मन को। जिसके कारण ने जर्मन के लोगों में क्या आ गया, गुस्सा भी भर गया था। वर्साई की संधि की अपमानजनक शर्तों ने जर्मन लोगों की राष्ट्रीय भावना को प्रबल आघात पहुंचाया था। देखो जर्मन के अंदर सबसे ज़्यादा वर्साई की संधि जब हुई थी तो अपमानजनक शर्त ये थी कि जो भी राष्ट्र की भावना थी उस पर क्या पहुंचा, लोगों को आघात पहुंचा था, बहुत ज़्यादा चोट पहुंची थी। किससे, वर्साई की संधि के द्वारा। किस पर पहुंची थी, जर्मन के लोगों पर। वे वर्साई की संधि के कलंक को धोने के लिए और इसे निरस्त कराने के लिए, मतलब ख़त्म कराने के लिए अपना सबसे ज़्यादा सब कुछ क्या कर दिया उन्होंने, न्योछावर कर देने के लिए तैयार थे। जर्मन के लोगों ने बोला कि हम क्या करना चाहते हैं, वर्साई की संधि को नष्ट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, और उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। हिटलर ने इस स्थिति का लाभ उठाया और वर्साई की संधि को निरस्त कराने का आश्वासन, मतलब कि उसकी घोषणा कर दी थी। उसने अपनी पुस्तक मीन कैंप, मतलब कि मेरा संघर्ष, उसमें लिखा था कि वर्साई की संधि द्वारा 6 करोड़ व्यक्तियों के दिमाग में लज्जा और घृणा के इतने भाव भर दिए जाए कि समस्त राष्ट्र ज्वालाओं का अग्नि सागर बन जाए तथा उससे यह जयघोष निकले कि हम पुनः हथियार उठाएंगे। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाए क्योंकि वर्साई की संधि बहुत बेकार है। और ये क्या कहलाए, मेरा संघर्ष बुक के अंदर उन्होंने लिखा था। ठीक है, इस प्रकार नाजीवाद के वर्साई की संधि का अंत हो गया था और हम पुनः हथियार उठाएंगे आदि के नारों ने लाखों जर्मन लोगों का समर्थन प्राप्त कर लिया। नाजी दल, ठीक है, नाजी दल को लाखों जर्मन लोगों का समर्थन मिल गया। अतः वर्साई की संधि को हिटलर और नाजी दल के उत्कृष्ट का एक सहायक कारण माना जा सकता है। दूसरा बोला गया है जर्मन जनता की सैनिक मनोवृत्ति। हिटलर और नाजी दल के उत्कृष्ट का, मतलब नाजी दल जो ये नाजीवाद है उसके उदय का एक अन्य कारण स्वयं जर्मन जाति की परंपरा थी। मतलब जर्मन की जो जाति की परंपरा चली आ रही है वो थी। जर्मन जाति शुरू से ही सैनिक मनोवृत्ति, मतलब सेना की जो है तथा वीर पूजा की भावना से प्रेरित रही है। फ्रेडरिक महान, बिस्मार्क तथा विलियम द्वितीय कैंसर, ठीक है, कि सैनिकवादी नीतियों के कारण ही जर्मन लोग उनकी राष्ट्रीय नायक के रूप में प्रतिष्ठा करते रहे हैं। ठीक है, जब हिटलर के रूप में जर्मन लोगों को एक वीर नायक मिल गया था तो जर्मन लोगों का हिटलर के प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक था। मतलब उनको ने एक नायक मिल गया था जर्मन का
किसको, जर्मन के लोगों को। तो हिटलर उनके मतलब कि उनके लिए क्या बन गया, एक हीरो के रूप में काम कर रहा था। तो इसलिए जर्मन का हिटलर की ओर ना आकर्षित होना बहुत स्वाभाविक था, नॉर्मल सी बात थी। अब तीसरा बोला गया है नव युवकों, सैनिकों और नौकरशाहियों का समर्थन। नाजीवाद के उत्कृष्ट का मतलब उदय का एक प्रमुख कारण ये भी था कि उसे जर्मन नव युवकों, सैनिकों, नौकरशाही का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ। ठीक है, इन सबका समर्थन पाकर ही नाजीवाद का क्या उपाय था, उदय उपाय था। विश्वविद्यालयों से निकलने वाले छात्रों को रोजगार नहीं मिल पा रहा था और वे अपनी दशा सुधारने की आशा छोड़ बैठे थे। उनमें क्या आ गया था, गुस्सा भी भर गया था। ठीक है, विश्वविद्यालय से जो भी निकलने वाले छात्र थे उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा था। जैसे मान के चलो किसी ने विद्यालय पास किया, उसके बाद उनको मतलब कि उनका गुजारा करने के लिए कुछ नहीं मिल पा रहा, तो उनकी दशा सुधारने की आशा छोड़ बैठे थे। इसलिए उनमें क्या आ गया था, गुस्सा आ गया था। ठीक है, लेक्सम का कथन है कि वर्तमान व्यवस्था के विध्वंस में ही उन्हें अपना उद्धार दिखाई देता था। ये नाजीवाद के समर्थन बने थे, नाजीवाद को क्या करते थे, अप्रिसिएट करते थे। इसके अलावा नाजीवाद को सैनिक और नौकरशाही का समर्थन भी क्या हो गया था, मिल गया था। हिटलर के उग्र राष्ट्रवादी कार्यक्रम तथा उसकी दोबारा से सशस्त्रीकरण की मांग से सैनिक वर्ग नाजीवाद की ओर आकर्षित हुआ, मतलब कि वो भी आकर्षित हो गया था इन सब की ओर। नौकरशाही ने भी नाजीवाद का समर्थन दिया क्योंकि उनकी गणतंत्रीय शासन प्रणाली के प्रति आस्था नहीं थी। ठीक है, फोर्थ बोला गया हिटलर की यहूदी विरोधी नीति। देखो इसमें जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था वही टॉपिक रिपीट होगा जो मैं अभी आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, जर्मनी में क्या हुआ था, यहूदियों का काफ़ी प्रभाव था। बड़े बड़े उद्योगपति तथा पूंजीपति है यहूदी लोग ही थे। बड़े बड़े जो उद्योगपति थे, ये अमीर लोग जो थे ना जर्मन में, वो कौन थे, यहूदी। ये लोग अनेक उच्च पदों पर भी नियुक्त थे। ये लोग जर्मन लोगों का शोषण भी करते थे। जर्मन की जो नागरिक थे या फिर जनता जिसे हम बोल सकते हैं, उनका क्या करते थे, शोषण करते थे। ठीक है, जर्मन लोगों में यहूदियों के प्रति तीव्र आक्रोश था, मतलब जर्मन के लोग यहूदियों से चिढ़ते थे और उनके अंदर गुस्सा भी भरा हुआ था। ठीक है, जर्मनी का मध्यम वर्ग मतलब जो ना ज़्यादा अमीर था और ना ज़्यादा गरीब था, बीच का। ठीक है, मिडिल क्लास जिसे बोलते हैं, तथा बेकार लोग कट्टर यहूदी विरोधी थे क्योंकि उनकी धारणा बन गई थी कि प्रथम महायुद्ध में जर्मनी की पराजय के लिए यहूदी लोग ही उत्तरदायी या जिम्मेवार है। ठीक है, मतलब कि जर्मन जो है वो पहला विश्व युद्ध हार गया था। ठीक है, तो जो वो पहला विश्व युद्ध हारा था तो उन्होंने क्या बताया कि यहूदी जो है ना उसकी वजह से हम पहला विश्व युद्ध हारे हैं। ठीक है, तो हिटलर एक चतुर राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, उसने जर्मन लोगों की यहूदी विरोधी भावना का लाभ उठाया और यहूदियों का उन्मूलन कर दिया था या उस पर जोर भी दिया था। पांचवा बोला गया हिटलर का व्यक्तित्व। ठीक है, हिटलर की सोच, ठीक है, या बिहेवियर की बात हम कह सकते हैं। नाजीवाद के उदय का एक प्रमुख कारण हिटलर का कुशल नेतृत्व था। मतलब कुशल मतलब कि एक तरीके से बढ़िया तरीके से वो क्या कर रहा था, देख रेख कर रहा था या चला रहा था शासन। उसमें जनता के नायक होने के सभी गुण थे, मतलब जनता के सामने वो क्या कहलाता था, हीरो। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ था, मतलब उसको पॉलिटिक्स बहुत अच्छी तरह से आती थी तथा उसमें जनता की मनोभावनाओं तथा मनोवैज्ञानिक को समझने का भी अद्भुत क्षमता थी। ठीक है, वो जनता की सारी बातें क्या समझ जाता था एक तरीके से। हिटलर एक कुशल वक्ता था, व्यक्ति था। उसने अपने प्रभावशाली भाषणों के जादू से जर्मन लोगों का दिल जीत लिया और उन्हें अपना समर्थक बना लिया। तो ये थी अपनी हिटलर से रिलेटेड भी, नाजीवाद से रिलेटेड और साथ साथ जर्मन से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। आई होप गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट